नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी इस छोटे से मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है और इस सेशन में मैंने 10 क्वेश्चन को ली हूँ जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और यह हम लोग का यूनिट 6 जो उपन्यास है उसी का ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार सारे यूनिट का भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। क्या है क्वेश्चन, अच्छे सुन लीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन है राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा या ज्ञानो। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र है। और अन्य पात्र कौन कौन है? तो इसमें बाणभट्ट है, निपुणिका है जिसका ही नाम न्यूनिया भी है। ये सभी बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। और ये इसमें बात किया जाए ज्ञानों का, तो ज्ञानों किसका पात्र है? हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी में यह पात्र है। बड़ी बहू के रूप में ज्ञानो रहती है। और बाणभट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1946। और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें प्रेम का उदात्तीकरण किया गया और इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति थी इसी का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। प्रश्न सुन लीजिए अच्छे से। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? इसमें सबसे पहले अगर आप उपन्यास को पहचान कर पा रहे हैं कि यह किस उपन्यास से लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके पात्र को भी समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उपन्यास को अच्छे से गहराई से पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, और तीसरा है साहेब और मालती। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इसका जवाब होगा ऑप्शन 1, मेहता और मालती के बीच यह संवाद है। यह मेहता और मालती के बीच का प्रसंग है। इसमें जब सभी शिकार करने जाते हैं तो मेहता आदिवासी लड़की के कार्य क्षमता देखकर उसका तारीफ करते हैं तो मालती को क्या बुरा लगता है। उसी समय का यह प्रसंग है। और अगर गोदान की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। और सबको पता ही है लेखक कौन है? प्रेमचंद। और इसका पात्र जैसे होरी, धनिया, गोवर, झुनिया, भोला, राय साहेब, खन्ना, दाता दिन गोविंद आदि है। और इसका जो विषय है इस उपन्यास का, इसमें क्या किया गया है कि किसान जीवन की महागाथा है और इसमें ऋण या कर्ज की समस्या का अधिक विस्तृत से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तमस का पात्र नहीं है? क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन तमस उपन्यास के पात्र नहीं है? ऑप्शन है रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो जवाब होगा ऑप्शन 1 है, रत्तो जो है जो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तो इसका पात्र कौन कौन से है? तो इसका पात्र है रिचर्ड, लीजा जो उसकी, ये दोनों पति पत्नी रहते हैं जो विदेशी हैं, और नथु, हयात बख्श, वानप्रस्थ, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। और यह जो उपन्यास है किनका है? भीष्म साहनी जी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? प्रश्न अच्छे से सुन लीजिए।
मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है चाक, अलमा कबूतरी, झूला नट, इद नमम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जवाब जो होगा ऑप्शन एक, चाक में इसका वर्णन किया गया है। और यह कब का उपन्यास है? 1997 का उपन्यास है। चाक जो 1997 का उपन्यास है, इसमें मैत्री पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। और इनके अनुपन्यास में झूला नट है जो 1999 में प्रकाशित हुआ है, अलमा कबूतरी है वह 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आपका बंटी जो मनु भंडारी का उपन्यास है, उसका कथ्य क्या है? उसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? ऑप्शन है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दूसरा है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, ऑप्शन तीसरा है राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, और फिर चौथा है दाम्पत्य संबंध का विघटन। इसका जो मूल कथ्य है वह क्या है? इसका जवाब होगा पहला और चौथा, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। सगुन का जो तलाक हो जाता है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। आपका बंटी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज के तलाक की समस्या और दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया। इसमें जो बंटी रहता है, इसकी जो मानसिक दशा है उसका बड़ा ही अच्छे से वर्णन किए हैं मनु भंडारी जी ने। और मनु भंडारी जी के अनुपन्यासों की अगर बात करें तो महाभोज जो उनके उपन्यास है वो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, लेकिन उपन्यास के रूप में नहीं, नाटक के रूप में लगा हुआ। और महाभोज उपन्यास में समकालीन राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन है। और इसमें क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य संबंध का विघटन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? आपको लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। हाँ, पहले भी यह क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए पीवाईक्यू जरूरी है कि लगभग कम से कम अगर 90 क्वेश्चन आता है तो उसमें 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते ही हैं। तो देखते हैं, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ऑप्शन है गंगोली, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज। ऑप्शन सुन लीजिए, गंगोली, सेमरी, बेलारी और मेरीगंज। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जवाब होगा सेमरी और बेलारी। सेमरी और बेलारी गोदान उपन्यास में वर्णन है, जिसमें लेखक खुद लिखे हैं कि यह अवध प्रांत के 2 गांव हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो गंगोली गांव का वर्णन है वह किस उपन्यास में किया गया है? आधा गांव उपन्यास में किया गया है। जबकि महिलाचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा को केंद्र में बनाया गया है। कहाँ का? मेरीगंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्या है क्वेश्चन? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। जैसे पहला है कि चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। दूसरा है कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। और तीसरा कथन क्या है कि सबसे पहले तुम शशि, इसीलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या तुम सबसे ताजी स्मृति हो। और चौथा ऑप्शन क्या है? समूचा आर्यावर्त रक्त कंदर्म से पिछिल होने जा रहा है। क्या होगा इसका सही जवाब? अगर इसका सही जवाब की बात करें कि किस उपन्यास का है और किसका यह है पात्र है, तो थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा तो आपको अच्छे से ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे। जैसे अगर ऑप्शन चौथा को देखिएगा तो समुच आर्यावर्त एक रक्त कंदर्व से पिछिल होने जा रहा है, इसमें ऐतिहासिक वर्णन टाइप का लग रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोरिक देव। और सबसे पहले तुम शशि, इसीलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, यह किस उपन्यास का कथन है?
यह उपन्यास है शेखर एक जीवनी, और किसका कथन है? शेखर का। और जो चौथा था उसका किसका कथन है? वह था बाणभट्ट की आत्मकथा, जो ऐतिहासिक उपन्यास है, उसी का कथन था। ऑप्शन दूसरा देखते हैं। तो छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह किसका कथन है? पहले तो ये बताइए कि किस उपन्यास का है। यह उपन्यास है गोदान उपन्यास, और जो कथन है होरी का है। और बच गया ऑप्शन ए। इसमें किसका वर्णन है? चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, और तीसरी महिवालपुर वाली। यह किसका कथन है? रूपन बाबू का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 है लाला मदन मोहन सिंह, राम किशुन बाबू, मंगल जुबेर। और सूची 2 में है मैला आंचल, गोदान, झूठा सच और परीक्षा गुरु। क्या होगा इसका सही विकल्प? इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। जैसे लाला मदन मोहन जो हैं वह परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं, जबकि राम किशुन बाबू जो मैला आंचल के पात्र। मंगल किसका पात्र है? गोदान उपन्यास का, और जुबेर झूठा सच उपन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे किस कथा के पात्र हैं? क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे किस कथा कृति के पात्र हैं? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती या देवरानी जेठानी की कहानी। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी कहानी के ये लोग पात्र। इसमें पार्वती सुखदेई जो रहती है वह दोनों सर्व सुखलाल के बेटी रहती है, जबकि दौलत राम और छोटे बेटा रहता है। और दौलत राम की पत्नी का क्या नाम है? ज्ञानो, और छोटे की पत्नी का आनंदी। इस उपन्यास में इसी कथा का चित्रित किया गया है। यही सब संबंधों के बीच जो आपसी मनमुटाव होता है, इसी का वर्णन इस उपन्यास में किया। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने। और जबकि भागवती को डॉक्टर विजय शंकर मल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। क्वेश्चन बन सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी को किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने, और डॉक्टर विजय शंकर मल ने भागवती उपन्यास को माना है। और इसके लेखक की अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, और बामा शिक्षक के मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, और भाग्यवती के सरदाराम फिल्लौरी। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धरना अपना की अंतर वस्तु किस विषय पर आधारित है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जगदीश चंद्र कृत धरती धरना अपना उपन्यास के अंतर वस्तु किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ऑप्शन बी, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या। ऑप्शन सी, वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व। ऑप्शन डी, युद्ध और प्रेम। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की समस्या का इसमें वर्णन किया गया। जगदीश चंद्र जो हैं वो प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। किस धारा के हैं? प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। और इसके अन्य उपन्यासों कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला जो इनका उपन्यास है यादों का पहाड़, इसका प्रकाशन वर्ष 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976, और टुंडा लाट 1978। और एक उपन्यास और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नरक कुंड में बास 1994। सारे उपन्यास को फिर से देख लेते हैं। पहला हो गया यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, टुंडा लाट और नरक कुंड में बास। इस प्रकार टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त होता है। और लास्ट तक हमारा साथ देने के